ऑनलाइन शिक्षा पर सभी साथियों को नमस्कार। आज 26 अप्रैल 2026 है और हम गेस्ट टीचर्स से जुड़े कुछ ताज़ा और बेहद ज़रूरी अपडेट्स लेकर आए हैं। आज की जानकारी बहुत बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले तो सबूत देखिए। ये है अटेंडेंस रजिस्टर। इससे अप्रैल महीने का पूरा हिसाब किताब साफ हो जाएगा कि हमारे कितने दिन बने हैं। तो सबसे पहले इसी रजिस्टर को जरा गौर से समझते हैं कि ये जो नंबर है इनका आखिर मतलब क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज 26 अप्रैल है और आज तक इस रजिस्टर में 21 दिन के साइन हो चुके हैं, मतलब 21 वर्किंग डे। अब इसमें 5 दिन की छुट्टियां और संडे भी जोड़ लीजिए, क्योंकि नियम के हिसाब से वो भी सर्विस पीरियड में गिने जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 21 और 5 कुल मिलाकर हो गए 26 दिन। 26 अप्रैल तक 26 दिन का हिसाब बनता है। ये नंबर याद रखिएगा। अब आते हैं असली दिक्कत पर, क्योंकि एक तरफ तो सरकार का आदेश कुछ और कहता है और दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर मनमानी चल रही है। देखिए, एक तरफ तो है लोक शिक्षण का आदेश नंबर 6542, जिसपे 31 मार्च को डिजिटल साइन भी हैं, जो साफ साफ कहता है कि हमारी सर्विस 30 अप्रैल तक है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? कुछ प्राचार्य अपनी मनमानी कर रहे हैं और 1 से 4 अप्रैल की हाजिरी काट रहे हैं। ये तो सीधे सीधे आदेश की अवहेलना है। खैर, इन सब मुश्किलों के बीच एक बहुत बड़ी, बहुत ही अच्छी खबर भी है, और ये खबर सीधे हाईकोर्ट से आई है। आप सब जानते ही हैं कि भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए जो 200 दिन के अनुभव की शर्त थी, वो कितने ही काबिल शिक्षकों के रास्ते का रोड़ा बनी हुई थी। लेकिन अब सुनिए, हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और इस शर्त को पूरी तरह से हटा दिया है। कोर्ट ने बोर्ड को साफ निर्देश दिए हैं कि सभी गेस्ट टीचर्स को एग्जाम में बैठने दिया जाए, चाहे उनका एक्सपीरियंस कितना भी हो। ये हम सब के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। कोर्ट की ये जीत एक बात तो साफ कर देती है कि जब हम सब एक साथ खड़े होते हैं तो बदलाव आता है, जरूर आता है। और इसीलिए जो हमारा अगला कदम है, भोपाल आंदोलन, वो इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी हाँ, संयुक्त मोर्चा ने 27 से लेकर 30 अप्रैल तक भोपाल में एक बहुत बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। अपने भविष्य को बचाने का ये एक सुनहरा मौका है। और याद रखिए, हमारी असली ताकत हमारी गिनती में है, हमारी एकजुटता में है। लेकिन देखिए, जब हम मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम कौन से तरीके अपना रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक ज़रूरी चेतावनी है सीएम हेल्पलाइन को लेकर। कई लोगों को लगता है कि 181 पर फोन घुमा दो और समस्या हल हो जाएगी, लेकिन इसके सिस्टम में एक बहुत बड़ी गड़बड़ है जिसे समझना जरूरी है। और ये कहावत इस पर बिल्कुल फिट बैठती है कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को ही बिठा दिया। होता ये है कि आप जिसके खिलाफ शिकायत करते हैं, आपकी शिकायत घूम फिरकर उसी अधिकारी के पास पहुंच जाती है। तो समाधान तो मिलता नहीं, बल्कि उल्टा कई बार धमकियां और मिलने लगती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन सारी बातों का मतलब क्या है, हमें अब करना क्या है? देखिए, मतलब साफ है। पहला, अपने अटेंडेंस रिकॉर्ड को संभाल कर रखिए, वही हमारा सबसे बड़ा सबूत है। दूसरा, हाईकोर्ट से जो जीत मिली है वो हमारी कानूनी ताकत है, उसका इस्तेमाल करना है। और सबसे ज़रूरी बात ये समझना होगा कि असली ताकत अकेले अकेले शिकायत करने में नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर आवाज़ उठाने में है। ये ज़रूरी जानकारी सुनने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी काम की है, तो इसे हर एक गेस्ट टीचर तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि सब लोग जागरूक हो सकें। और हाँ, आगे भी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आखिर में, अगर आपकी कोई सवाल है या आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, तो आदित्य सिंह चौहान से इस नंबर या ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं।